हार्डवेयर इंजीनियर्स को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और खुश आमदीद। पिछले कुछ अरसे से ये जो मेरा डेल T3500 टावर है, ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ैन नॉइज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसके साथ तजुर्बा किया जाए। तो ये मैंने कवर इसका खोल लिया है। पहला स्टेप ये होता है कि आपने कवर खोलना है। उसके बाद ये एक जैक होता है, इसके अंदर दो यहाँ पे क्लिप लगे होते हैं ये वाले, तो अगर आप इनको प्रेस करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपका खुल जाता है। नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर क्वाड्रो 4000, ये हमने रिमूव करना है। इसके लिए सिंपल ये होता है कि आप इसको पुल करेंगे और पुल करने के बाद ये जो हार्ड डिस्क की आपकी ये नज़र आ रही है, यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करें ये नीचे की तरफ, तो ये इस तरीके से नीचे आ जाती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ये ग्राफिक कार्ड जो है इसको एहतियात के साथ आपने उतार लेना। ये है NVIDIA क्वाड्रो 4000, ठीक है। इसके नीचे ये एक क्लिप बना हुआ है, अगर इसको निकालने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही हो तो इसको थोड़ा सा नीचे उंगली के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये इजीली आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमारे पास ये दो फ़ैन, एक ये फ़ैन असेंबली लगी हुई है और एक फ़ैन जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। ये जब चलता है सिस्टम, तो चलते साथ ही क्या करता है कि ये नॉइज़ करना शुरू कर देता है, और नॉइज़ इतना ज़्यादा इरिटेट करता है कि बिल्कुल कानों में महसूस होता है जैसे कोई सुई जो है वो चिबो रहा है। प्लस ये कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो अगर आपने अपने ग्राफिक कार्ड की ज़िंदगी बनानी है कि ये थोड़ा आपका ड्यूरेबल हो, ज़्यादा चले, तो फिर आपको थोड़ी सी इसकी ख्याल रखना पड़ेगा। असल में इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह पड़ जाती है, तो आज हमने इसको खोलना है। इस फैन असेंबली को भी हमने रिमूव करना है ताकि ये बाहर आए। ये अगर आप देखें तो ये देखें डस्ट जो है ये जाले चल चल के इसकी वजह से क्या होता है कि ये रास्ता इसका जो हवा का इखराज है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हमने इसको भी साफ़ करना है और इसको भी साफ़ करना है। बाकी ये रैम लगी हुई है 6, ये 12 GB की रैम है, 2 GB की एक रैम लगी हुई है। बाकी यहाँ पे ये हीट सिंक वगैरह होते हैं, ये पावर सप्लाई है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क का जो है ये हमने ये देख लिया हमने, ये हार्ड डिस्क है नीचे लगी हुई, तो इसको इस तरीके से हम नीचे या ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे ये DVD और CD रोम जहाँ पे जगह थी, इसकी पावर मैंने उतार दी है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती। कभी ज़माना था जब हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो USB के साथ ही सारा काम हो जाता है, या आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ। बाकी ये सारा मदरबोर्ड है, इसके अंदर 6 CPU लगे हुए हैं। ये है डेल प्रेसिजन T3500 टावर 3500 जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है। तो आज हमने इसके साथ खिलवाड़ करना है, तो या ये नहीं तो या मैं नहीं। तो दुआ करें कि ये मैं इसको ठीक करने में कामयाब हो जाऊँ, इसलिए कि ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। और प्रोफेशनल बंदे को अपने कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अगर ये इसी तरीके से नॉइज़ करेगा, मैं इसको यहाँ से उठा के, तो ये चौथे फ्लोर से नीचे जो है यहाँ से मैं इसको नीचे फेंक दूँगा, ये इस तरीके से, और ये ऐसे नीचे जाएगा और इससे जान छूट जाएगी। तो ये मेरे असिस्टेंट हैं, ये लेके आए हैं। ये देखें, ये किट, ये सामान हमने सारा बना दिया है। ये टूल्स मेरे रेडी हो गए हैं, ये और हाँ ये चलेगा। ये देखें, अब ये एक स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर इस फैन को रिमूव करने के लिए। आप इसको जूम कर, ये पहले एक केबल थी ये वाली वाइट, ये मैंने यहाँ से उतार ली। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जैक जो है ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ था, ये मैंने पहला उतार लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वो एक स्क्रू लगा हुआ है, ये ला जना। तो ये हमने स्क्रू जो है ये एक स्क्रू है और बिल्कुल अंदर करके लगा हुआ है। तो उसके लिए ये है कि इसको हमने यहाँ पे इसको खोल लिया। फ़ैन असेंबली जो है इसको हम खोलेंगे। उसके बाद इसके ये 2 जैक लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये पावर के। इन 2 जैक्स को हमने यहाँ से रिमूव करना है। अच्छा, अब वहाँ पे चूँकि जगह कम थी तो मैंने ये कारपेट बिछाया। कोशिश इसके लिए करनी चाहिए कि साफ़ सुथरी जगह हो ताकि हम जो है वो इजीली काम कर सकें। तो हार्ड डिस्क को हमने दोबारा से किया। अब दरअसल हमने इस फ़ैन को यहाँ से रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए इस तरीके से ये हमने रिमूव कर लिया। अब अगर आप देखें तो ये नीचे जैक बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से प्रेस करके ये इस तरीके से निकल आते हैं। ये छोटा सा एक जैक बना होता है, अगर आप इसको प्रेस करके रखें तो ये निकल आता है। यहाँ पे याद रखें, ज़ोर नहीं लगाना चाहिए कि कंप्यूटर में जो चीज़ निकल नहीं रही उसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। तो ये साथ छोटे छोटे क्लिप बने होते हैं,
ये क्या करते हैं, ये होल्ड कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इसको मेंटेनेंस की अशद ज़रूरत थी। ये फ़ैन असम्बली का हाल है, ये आपको जाले नज़र आ रहे होंगे। इस वजह से फ़ैन जो है वो मोस्टली नॉइज़ करना शुरू कर देता है और हीट होना शुरू हो जाती है। तो अब हमने इसके साथ एक बेटा पुराना कपड़ा भी ले आए, अखबार ले आए, चूँकि अखबार जो है वो हमारे बड़े काम आती है। अखबार को नीचे रखेंगे, बजाय इसके कि इसमें पकोड़े रखें या समोसे रखें, तो हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी फ़ैन असम्बली। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको एक एक्स्ट्रा है। चलें, अखबार की हुर्मत का ख्याल रखते हुए हम इसको कपड़े के ऊपर ही रखते हैं। अखबारों को चलें बचा लिया जाए। इसमें बेटे कोशिश करो कोई ऐसा फिल्मी सफ़ा दो जिसकी हुर्मत हम कर सकें, क्योंकि फिल्मी सफ़े के ऊपर अखबार का मामला बड़ा सेंसिटिव है। हमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि फिल्मी सफ़ा तलाश करें ताकि हमें हमारा जो काम है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया। टूथब्रश लेके आए पुराना, अंदर टेबल पे पड़ा हुआ टेबल, और इसको मैनुअली फ़िलहाल इसी हालत में इसको साफ़ करें। ठीक है जी। अब हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई टूथब्रश पुराना पड़ा हुआ है, ये घरेलू टोटका है, देसी टोटका, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इसको, ये जो जाले वगैरह होते हैं इसको रिमूव करना है, इसको साफ़ करना है हमने। इसी तरीके से इस तरफ अगर आप देखें तो किसी कपड़े के साथ भी हम इसके ये जो फ़ैन ब्लेड्स होते हैं इनको हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इनके साथ ये देख रहे हैं आप, इस वजह से ये नॉइज़ करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरीके से फ़ैन हमने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। अब ये जो मेरे असिस्टेंट हैं ये बाकी का काम करेंगे। इसको खोलना है अब हमने। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू लगे हुए हैं छोटे छोटे। अब मेरे पास 2 किटें हैं इसकी। अब मैंने देखना ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा है, क्योंकि हमेशा राइट टूल यूज़ करना चाहिए। जैसे राइट स्किल होती है ऐसे राइट टूल, क्योंकि अगर मैं कोई गलत टूल इस्तेमाल करूँगा तो ये स्क्रूज जो हैं ये टूट जाएंगे। तो वैसे इसको एडवाइस नहीं करते कि ओपन किया जाए, लेकिन आज हम चूँकि बिल्कुल मैंने आपको बताया कि इंतहा पसंद हो गया हुआ हूँ, या ये नहीं या फिर मैं नहीं, तो आज इसको खोला जाएगा और देखते हैं इनमें से कौन सा स्क्रू ड्राइवर जो है वो हमारा है। तो ये पहला जो है ये हमने किया, ये हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है उसके अंदर। इसी तरीके से हमारे पास ये मुख्तलिफ हैं, तो हम सब लगा के देखते हैं। ये देखें, ये हमारा काम हो गया। इसका ये है कि यहाँ से आप इसको होल्ड करके रखें तो ये इस तरीके से ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने, ये इतना सा ये स्क्रू है, ये छोटा सा स्क्रू है। कोशिश करें इस तरीके से कोई बॉक्स ले लें ताकि आपका मिसप्लेस ना हो। तो ये एक हमने इसमें डाल दिया, उसके बाद ये हमने दूसरा खोलना है यहाँ से, इसको भी रख लिया हमने। जैसे कोचवान होता है ना, जब वो तांगा चलाता था तो हम जवानी में देखते थे, तो वो अपने घोड़े और तांगे का बड़ा ख्याल रखता है। जो आपके टूल्स होते हैं आपको चाहिए कि आप उनकी मेंटेनेंस करके रखें, क्योंकि मेंटेनेंस से आपका जो सिस्टम है उसकी लाइफ बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी एक अच्छी आदत होती है प्रोफेशनल्स की कि आप अपने सिस्टम का ख़ुद ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप इसका रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी में इजाफा होगा, इसकी लाइफ में इजाफा होगा। तो ये इस तरीके से हमने स्क्रू जो हैं वो सारे ओपन कर लिए। अब हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई है। ये एक खुफिया सा लगा हुआ है, ये अब ये देखें, ये प्लेट जो है वो हमारी ये रिमूव हो गई है इस तरीके से। इसको साफ़ कपड़े से आप ज़रा देखें। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे लगी हुई है ये हीट सिंक करने के लिए मुख्तलिफ। अब ये देख रहे हैं आप इसके अंदर, ये देखें, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है इसको, कि ये इस तरह का इसके अंदर गंद बला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है और इतनी ज़्यादा इसकी हीट हो जाती है कि ये बेचारा परेशान हो जाता है। बाकी फ़ैन को अगर आप देखें तो फ़ैन के अंदर ये छोटी छोटी ये डस्ट आपको नज़र आ रही है, तो इसको इंतहाई एहतियात के साथ हमने साफ़ करना है। इस एरिया को खोलने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक का हीट सिंक है जो हीट जो है उसको अब्जॉर्ब करता है, कम करता है उस चीज़ को।
तो ये आपका इस तरीके से NVIDIA 4000 ग्राफिक कार्ड जो है वो आप अंदर से उसको देख सकते हैं। ये फ़ैन इस तरीके से चलता है, तो इससे इंटरनली इसकी कूलिंग जो है वो होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये अंदर चीज़ें हैं जिससे ये जो एयर ब्लॉकेज हो जाती है, और उस वजह से फिर वो उसको चूँकि ज़्यादा पावर के साथ चलना पड़ता है, ज़्यादा स्पीड के साथ, तो हमें फ़ील होता है कि वो नॉइज़ है और ऐसा जैसे कोई गाड़ी चल रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं आप, ये भी मैं सिर्फ हाथों से कर रहा हूँ। अगर आप इसको टूथब्रश के साथ करेंगे, यहाँ पे अगर आप देख लें तो पहले टूथब्रश को भी साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे देखें, ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डस्ट और कितने ज़्यादा जाले जो हैं वो इसके ऊपर आ जाते हैं चल चल के। ये देखें, ये अभी हमारा पहला फेज़ है, क्योंकि अभी हमने इसको गहराई में साफ़ नहीं किया। तो इस तरीके से हम इसको साफ़ करते चले जाएंगे। जब ये वाला एरिया, चूँकि यहाँ से इसकी ब्लॉकेज हो रही थी, अब देसी तरीका ये है कि फूंक मार के हम इसको उड़ा सकते हैं। अब देखिए फूंक मारी तो ये कितना ज़्यादा पाउडर जो है ये निकला है। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ये वाला जो फ़ैन है अगर ये साफ़ हम करने में कामयाब हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसका तरीकाकार एक तो ये होता है कि आप ब्रश के साथ करें, जहाँ पे ब्रश नहीं जा रहा, ब्रश भी इस तरीके से आप इसके ऊपर हाथ रख लें और ब्रश के साथ इस तरीके से आप ये देखें डस्ट उठ रही है। तो इससे क्या होगा कि वो जो फ़ैन है उसके जो ब्लेड्स हैं उनके ऊपर जो डस्ट जम जाती है, वो डस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। अब दिल तो यही करता है कि इसको बंदा पानी से गुसल दे ले, लेकिन पानी से गुसल देने का नुकसान ये है कि इसके अंदर जो वायरिंग होती है वो जल जाती है, क्योंकि उसको फिर खुश करना बड़ा मसला बन जाता है और फिर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको 1 बाई 1 जो है वो आप ब्लेड्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको साफ़ करते चले जाएंगे। और ये आपको उड़ती हुई डस्ट नज़र आ रही होगी। अब हमारे पास वर्कशॉप तो है नहीं कि हम किसी वर्कशॉप में करें साउंड प्रूफ कमरे के अंदर, ना ही हमारे पास कोई ग्लव्स है। देसी काम है भाई, देसी से बंदे हैं, देसी अंदाज में इसको करना है। लेकिन जब ये चलेगा इंशाल्लाह तो ये फिट चलेगा। अगर नहीं चलता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैंने इसके साथ क्या करना है। थ्रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप थ्रेट नहीं देंगे ये नहीं ठीक चलेगा भाई। तो ये आप देख रहे हैं इसके साथ ये, तो ये हार्डवेयर इंजीनियर जो है ये आज लगा हुआ है अपने मिशन पे, और इस तरीके से फ़ैन के ब्लेड्स को हम साफ़ करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फ़ैन जो है वो अब हम तकरीबन उसके सफाई के मरहले में दाखिल हो गए। ये अगर आप जूम करके मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल पाउडर है। ये जब चलता है तो फिर लाइफ इसकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने एक मर्दाना फूंक मारी। मर्दाना फूंक मारने का ये मैं आपको बताऊँ, ज़ोर से आप सांस लें अंदर, इस तरह अंदर सांस लेने के बाद तो ये इसको मैं कहता हूँ तो ये मर्दाना फूंक है। मर्दाना फूंक क्या करती है कि इसके खुफिया खानों से भी डस्ट निकाल देती है। तो इसके लिए आपको सुबह 5:30-6 बजे उठ के आप उठें, सुबह सुबह नमाज़ पढ़ें, ग्राउंड में जाके 2-3 चक्कर लगाएं, कुछ 100-200 डंड मारेंगे तो फिर आपकी फूंक जो है वो मर्दाना हो जाएगी, वरना फिर इस तरह की होगी। ये कोशिश करें कि फूंक मारते हुए आपका जो मुंह से कोई वो चीज़ ना निकल जाए कि पता लगे कि इसके अंदर कुछ और भी चला गया, तो सिर्फ फूंक मार दें। तो ये हमने कर लिया जी इसको साफ़। अब एक और तरीकाकार होता है कि आप इस तरीके से ये लॉन्ग नोज़ आपने ये देख लें, स्क्रू ड्राइवर ले लिया, यहाँ से आप इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा इसको रोल करें इस तरीके से। तो इससे दरअसल क्या होगा कि अब आपका चूँकि मज़ीद बारीकी वाला काम है, तो इस तरीके से भी आप इसको ये देख, इससे क्या होगा कि वो आपके जो ब्लेड्स हैं, ब्रश के साथ आपने खुरच ली थी जो सख्त मट्टी थी, कपड़े के साथ आप क्या करेंगे इसको माइन्यूटली आप देखें वो कितना ज़बरदस्त साफ़ होना शुरू हो गया। इस तरीके से 1 बाई 1 जो है यहाँ पे आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करते जाना है। एक एक फ़ैन ब्लेड के ऊपर आप 1 बाई 1
ये थोड़ा पेशेंस का काम है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप अपने इक्विपमेंट को प्यार मोहब्बत के साथ उसकी देखभाल करें, क्योंकि बच्चा हो, हुनर हो या कोई मशीन, जब तक उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा और उसको रेगुलरली मेंटेनेंस उसकी नहीं होगी, अपडेट नहीं किया जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। बच्चों में भी ब्लॉकेज आ जाती है, इसलिए मैं बच्चों को भी साथ लगा के रखता हूँ ताकि इनकी स्किल के अंदर शार्पनेस रहे और इनके जाले शाले ना आए इनके अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा पहला फेस हो गया। अब हम ये मेन फ़ैन असम्बली जो है, इसको जितना ब्रश के साथ हो सकता था वो हमने किया। अब हमने स्क्रू ड्राइवर के साथ अंदर घुस रहे हैं ताकि हम जो एरियाज़ रह गए हैं उनको भी डस्ट जो है उसकी निकाल दी जाए, जाले छाले जो हैं वो उसके निकाल दिए जाएँ। तो इस तरीके से 1 बाय 1 जो है एक एक ब्लेड को हम साफ़ करते जा रहे हैं और मैं उंगलियों के साथ नीचे इसको घुमा रहा हूँ। कोशिश किया करें अपने पास इस तरह के लाजमी टूल रखें, क्योंकि ये आपका पहला फेज़ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक अगर आप देखें तो इसमें फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये ज़ीरक साहब ने किया और ये मैंने किया, तो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। वो उसकी मट्टी देखें और इसको देखें, क्योंकि वो अभी नया ट्रेनी है। दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से रखा ये और रोल कर लिया इधर से। जब आप रोल करेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सा देसी टोटका आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद मजबूती से पकड़ लें। अब हम आते हैं जो ज़ीरक साहब ने काम किया था उसको सही करने के लिए। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 ब्लेड को इस तरीके से साफ़ करते चले जाएंगे। तो अब हम अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। अब हमने इसको दोबारा से लगाना है फ़ैन असम्बली को। तो ये केबल्स हैं 3, ये बहुत ज़रूरी था इस तरीके से अलग से, और एक ये थी, ठीक है। तो पहले आप इनको लगा लें, ठीक है जी। उसका तरीका ये है कि आप इनको पहले लगा लें इस तरीके से। तो ये हमने पहला क्लिप लगा दिया इस तरीके से। उसके बाद हम ये दूसरा क्लिप लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये क्लिप लग गया है, तो अब हम इसको इजीली यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं इस तरीके से। तो ये होता है कि अगर ना लग रहे हो तो फिर आप उसको निकालें और निकाल के आप लगा लें दोबारा से। फिर ये हमारा है, और इसको हम यहाँ से इजीली, चूँकि ये बाहर है, ये इजीली लग जाएगा। तो ये हमारी फ़ैन असम्बली जो है वो इस तरीके से इंस्टॉल होगी दोबारा से। अब जो छोटे मोटे एरियाज़ हैं उनको हम इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं बाद में भी। उसके बाद ये ग्राफिक कार्ड था NVIDIA 4000, ये देखें अब बिल्कुल नया हो गया है। अब ये काफ़ी अर्सा तक हमारा ये चलेगा। तो उसका तरीकाकार ये है, ये केबल है, इसको आप बाहर निकाल लें इस तरीके से, और यहाँ पे ये इसका जैक बना हुआ है और नीचे ये ब्लू कलर का है। तो ये देखें यहाँ पे एक कट नज़र आ रहा है आपको, तो ये छोटा कट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कट है। इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन होगी इस तरीके से। इसको हम ऊपर ले आते हैं और यूँ हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जब ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा प्रेस करना है। जब हम प्रेस करेंगे तो ये क्लिक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये है कि ये अब आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये इसकी केबल है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे और ये इस तरीके से क्लिक की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। CD-ROM को भी हम ये केबलें यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर काम कर लिया है, लिहाजा इसको लगाया जा सकता है। ये अब इसका तरीकाकार ये है कि इसको इससे प्रेस करें, ये आपका हो गया। उसके बाद ये जो हार्ड डिस्क की है इसको यहाँ पे ला के प्रेस कर देंगे। जब ये प्रेस कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। कवर लेके आएंगे। तो ये सारे के सारे अगर आप ये देखें तो ये टूल्स जो हैं गाने वाली, ये ज़रा टूल्स दिखाएं व्यूअर्स को। ये टूल्स हैं डिफरेंट। तो ये मैंने मुख्तलिफ किट्स रखी होती हैं ला के अपने पास, और मैं ला के नहीं थकता। और ये जो कैमरा मैन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जब बचपन में थे तो ये तोड़ के नहीं थकते थे। तो आप ज़रा बड़े हो गए हैं, आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ है, मेरे पास ये टूल्स हों, चूँकि मैं ये समझता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है ये सुन्नत है।
आपके पास अपनी चीज़ें मौजूद हों, जो काम आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो आप प्रोफेशनल्स के पास चले जाएं। ये सफाई सुथराई वाला काम, मेंटेनेंस तो आपको घर में खुद ही करनी चाहिए। अब जो इसके अंदर ऐसी चीज़ें, अब मैं हार्ड डिस्क तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। मेरे पास लैब हो, प्रॉपर इक्विपमेंट हो, तो मैं शायद इससे अच्छी हार्ड डिस्क भी बना लूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई भी काम जब आप करना शुरू करते हैं तो वो हो जाता है। तो अब ये हमारे पास इसका आउटर कवर है, तो इसके नीचे ये बने हुए क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको इस तरीके से हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको अलाइन करते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ये जो जगह है, ये एक क्लिप बना हुआ आपको, ठीक है, ये इस तरीके से ये ऐसे प्रेस होगा, इसको आप दोबारा छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से आपका कवर जो है वो लग गया। अब आपका ये जो सिस्टम है ये एक तवील अरसे तक इंशाल्लाह चलेगा। इस तरीके से आपने इसको सफाई कर ली, खड़ा किया। ये T3500 बड़ी बम्बार्ड मशीन है, पावरफुल मशीन है, लेकिन अगर इसकी सफाई वगैरह करके रखी जाए तो ये तवील अरसा निकालती है। अब हम इसको लगा के तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से हमने इसको पावर दी। पावर देने के बाद हम यहाँ से इसको अभी ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके करीब लेके आए तो अभी तक ज़ीरो नॉइज़ है। गाइस, वी आर सक्सेसफुल। यस यस। नेक्स्ट टाइम ऑफिस के एक और कंप्यूटर के साथ हम यही काम करेंगे, इसलिए कि नाउ वी आर एक्सपर्ट कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।